हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको इंग्लिश आसानी से फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह बोलना भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप मेरा कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि माय टीचिंग प्रोसेस इज बेटर देन अदर्स। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों में ई आई या आई ई आता है जिसका उच्चारण बड़ी ई की तरह होता है, जैसे कि रिसीव, डिसीव, सीलिंग, पीस, थीप इत्यादि। तो दोस्तों, स्पेलिंग लिखने में कन्फ्यूजन यह होता है कि कहाँ पर ई आई लिखेंगे या कहाँ पर आई ई लिखा जाता है, यह समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, चलिए आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है रिसीव, दूसरा शब्द है सीलिंग, तीसरा शब्द है डिसिट। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों में सी आया है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन शब्दों में सी आता है उसके लिए सी ई आई लिखा जाता है। दोस्तों, मैंने बताया है कि सी के बाद अगर ई आता है तो उसको सा पढ़ते हैं। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस लेटर में सी आएगा उसके लिए सी ई लिखेंगे और उसके बाद आई लिखते हैं, और सी को छोड़कर बाकी किसी भी लेटर के साथ आई ई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द रिसीव लेते हैं और इसका स्पेलिंग लिखने की कोशिश करते हैं। रोमन स्क्रिप्ट में आर से र होता है, और दोस्तों आई के जगह यहाँ ई लिखेंगे, यानी कि री के लिए हम लोग यहाँ आर ई लिखते हैं, और सी के लिए लिखेंगे सी ई आई, और वी से वह होता है, और यहाँ लास्ट में साइलेंट लेटर ई आता है। इस प्रकार से आप रिसीव का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द सीलिंग पर, और सबसे पहले सी के लिए सी ई आई लिखेंगे, एल से ल होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एन से न होता है, जी से ग होता है। इस प्रकार से आप सीलिंग का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द डिसिट पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में डी से ड होता है। दोस्तों, यहाँ भी डी के लिए डी आई की जगह डी ई लिखते हैं, और सी के लिए सी ई आई लिखेंगे, और टी से ट होता है। इस प्रकार से आप डिसिट का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जिन शब्दों में सी आता है जैसे कि रिसीव, सीलिंग और डिसिट, तो आपको सी के लिए सी ई आई लिखना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ बस ये याद रखना है कि सी के साथ हमेशा ई आई आता है, बाकी सी को छोड़कर किसी भी लेटर के साथ आई ई आता है। और दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि यदि सी के बाद ई आता है तो उसको सा पढ़ते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है पीस, दूसरा शब्द है थिप, तीसरा शब्द है फील्ड। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि सी के बाद अगर ई आता है तो उसको सा पढ़ते हैं, यानी सी के लिए सी ई आई लिखते हैं, और सी को छोड़कर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रेस्ट लेटर यानी कि बाकी सभी अक्षरों के साथ आई ई आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द पीस लेते हैं, और सबसे पहले प के लिए पी लिखते हैं, और बड़ी ई के लिए आई ई लिखेंगे, और स के लिए यहाँ सी ई लिखते हैं। इस प्रकार से आप पीस का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द थीप पर, और सबसे पहले था के लिए रोमन स्क्रिप्ट के अनुसार टी एच होता है, और बड़ी ई के लिए यहाँ आई ई लिखेंगे, और एफ से फा होता है। इस प्रकार से आप थीप का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द फील्ड पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एफ से फा होता है, और इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई के लिए आई ई लिखते हैं, एल से ल होता है, और डी से ड होता है। इस प्रकार से आप फील्ड का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, आज आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश के किन शब्दों में ई आई लिखा जाता है और किन शब्दों में आई लिखा जाता है। दोस्तों, आपको बस एक बात याद रखना है कि सी के बाद अगर ई आता है तो उसको सा पढ़ा जाता है, यानी कि सी के लिए सी ई आई लिखा जाता है। बाकी इंग्लिश के किसी भी लेटर के साथ आई ई आता है।
तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।